हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता। आज हम कंस्ट्रक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा का, जो काफ़ी बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो आज हम कंस्ट्रक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर इन जावा, जैसे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का पर्पज़ क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैन वी ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर्स, क्या हम कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैन यू मेक ए कंस्ट्रक्टर फाइनल, क्या हम कंस्ट्रक्टर को फाइनल बना सकते हैं। नेक्स्ट इन लास्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड इन जावा, कि कंस्ट्रक्टर एंड मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आज हम ये सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं। ए कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक ए मेथड बट विदाउट रिटर्न टाइप विच इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। मीन्स कंस्ट्रक्टर मेथड के जैसे होते हैं, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, एंड कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। इस कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं, जब हम कोई क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मीन्स इनको कंस्ट्रक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट ए कंस्ट्रक्टर फॉर ए क्लास, इट इज़ बिकॉज जावा कंपाइलर क्रिएट्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ योर क्लास डज नॉट हैव एनी। मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर क्लास में कंस्ट्रक्टर हो, वो इसलिए क्योंकि जावा कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है अगर हमारी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं जावा में। फर्स्ट है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। सेकंड है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर। मीन्स एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब होगा, जब उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ए कंस्ट्रक्टर विच हैज़ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मीन्स अगर किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं तो वो कंस्ट्रक्टर किस टाइप का होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली जावा में कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज इट्स क्लास नेम। मीन्स कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम का सेम होना चाहिए। नेक्स्ट रूल क्या है, ए कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। थर्ड रूल है ए जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज। मीन्स जावा कंस्ट्रक्टर में हम अब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर हम यूज़ कर सकते हैं, ओनली 4 मॉडिफायर is applicable to constructor are private, public, protected and default। मीन्स कंस्ट्रक्टर में हम सिर्फ 4 मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल लिया है। जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी टेस्ट नेम की, इस क्लास के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट रूल क्या था कि कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम के सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सेम नेम का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया टेस्ट नेम का। देन कंस्ट्रक्टर का सेकंड रूल क्या था कि कंस्ट्रक्टर के आगे हम कोई रिटर्न टाइप यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के आगे कोई रिटर्न टाइप यूज़ नहीं किया है। देन हमने इस कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी, दिस इज़ द टेस्ट क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू। नेक्स्ट हमने मैन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। इस मैन मेथड के अंदर हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया टेस्ट t इक्वल टू न्यू टेस्ट। देन जब हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, दिस इज़ टेस्ट क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अब हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसके लिए हम अपनी एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं। हमारी एक्लिप्स आईडी ओपन हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। पैकेज पर राइट क्लिक करके न्यू, देन क्लास, इस क्लास का नाम दे देंगे टेस्ट।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पर क्लिक कर देंगे, देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट रूल क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम के सेम होता है। तो हम यहाँ पर टेस्ट नेम का एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो हम इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे। देन कर्ली ब्रेसेस, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देन डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे, टेस्ट क्लास कंस्ट्रक्टर, देन सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम इस क्लास के मेन मेथड में टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, t इक्वल टू न्यू टेस्ट, देन सेमीकोलन। तो हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं। रन करने के लिए राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। स्ट्रिंग प्रिंट हो चुकी है, दिस इज़ द टेस्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाया था हमने? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का पर्पज़ क्या होता है। द पर्पज़ ऑफ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ टू असाइन द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज टू द ऑब्जेक्ट। द जावा कंपाइलर क्रिएट्स ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली इफ देयर इज़ नो कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। मीन्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का पर्पज़ क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कराता है। अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिटली क्रिएट करेगा एंड कॉल करा लेगा एंड ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब हम इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, इसके लिए हम इस कोड को रिमूव कर देते हैं। देन हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, इंट id, देन सेमीकोलन। एक और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, देन सेमीकोलन। अब हम यहाँ पर एक पब्लिक मेथड बना लेंगे, पब्लिक वॉइड, जिसका रिटर्न टाइप क्या है वॉइड, एंड मेथड का नेम क्या है डिस्प्ले। ये मेथड क्या करेगा? ये मेथड इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देन डबल कोट्स के अंदर id इज प्लस id, देन प्लस नेम इज प्लस नेम, देन सेमीकोलन। तो हम इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे। देन इस मेथड को कॉल करा के देखते हैं, t डॉट डिस्प्ले। तो अब हम देखते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू क्या प्रिंट होंगी। तो इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आउटपुट आ गया id इज़ 0 एंड नेम इज़ नल। तो ये 0 क्या है? ये इंटीजर डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, एंड नल क्या है? नल स्ट्रिंग डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो क्या होगा? कंपाइलर एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करा लेगा। तो कंपाइलर इंटरनली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा एंड वह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करा देगा। अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, टेस्ट। इस कंस्ट्रक्टर में हम दो पैरामीटर पास कर देते हैं, इंट i कॉमा स्ट्रिंग n, creating a parameterized constructor। क्योंकि हमने इस कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर पास कर दिए तो ये कंस्ट्रक्टर किस टाइप का होगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देन अब हम क्या करेंगे? अब हम i की वैल्यू को id में असाइन कर देंगे, id इक्वल टू i,
नेम में हम किसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे, n की, देन सेमीकोलन। डिस्प्ले मेथड को हम ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट अब हम इस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में आईडी एंड नेम की वैल्यू को प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे 1, नेम की वैल्यू निकिता। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आउटपुट क्या आ गया, ID इज़ 1, नेम इज़ निकिता। तो बेसिकली ये एग्जांपल था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर्स, क्या हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, द कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड by changing the number of arguments और by changing the data type of the parameter। हम कंस्ट्रक्टर को मेथड के जैसे ही ओवरलोड कर सकते हैं, जैसे हम मेथड को ओवरलोड करते थे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज करके, या फिर पैरामीटर के डेटा टाइप को चेंज करके हम मेथड को ओवरलोड करते थे। तो यही सेम कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर ओवरलोड का भी होता है। तो अब हम इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम पिछले सेम एग्जांपल में एक और वेरिएबल बना देते हैं, इंट एज, देन सेमीकोलन। हमने इस एग्जांपल में एक 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाया था, तो हम एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, टेस्ट। कंस्ट्रक्टर में हम कितने पैरामीटर पास करा देंगे, 3 पैरामीटर पास करा देंगे, इंट आई, देन कोमा, स्ट्रिंग एन, कोमा, इंट ए, देन कर्ली ब्रेसेस। अब हम इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर की वैल्यू को इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन करा देते हैं, id इक्वल टू आई, देन नेम इक्वल टू n, सेमीकोलन, नेक्स्ट एज इक्वल टू ए। नेक्स्ट हम डिस्प्ले मेथड में एक और एज की वैल्यू को भी प्रिंट करा देंगे, एज इज प्लस एज। अब हम टेस्ट क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टेस्ट t1 इक्वल टू न्यू टेस्ट। यहाँ पर id की वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे 2, कोमा, पायल, कोमा, एज की वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे 24, देन सेमीकोलन। अब हम t1 रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मेथड को कॉल करा के देखते हैं, डिस्प्ले, देन हम प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या हुआ, जब हम ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में हमने 2 वैल्यू प्रोवाइड की, तो यहाँ पर कौन से वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देन हमने ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में 3 पैरामीटर पास किए, तो यहाँ पर कौन से वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एंड वैल्यू प्रिंट हो गई 2, पायल एंड 24। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, हम कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू मेक ए कंस्ट्रक्टर फाइनल, क्या हम कंस्ट्रक्टर को फाइनल बना सकते हैं। तो इसका आंसर है नो, द कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी फाइनल, हम कंस्ट्रक्टर को फाइनल नहीं बना सकते। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड इन जावा। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर एंड मेथड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है, ए कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मीन्स कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। ए मेथड इज यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जबकि मेथड ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सपोज करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, ए कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव ए रिटर्न टाइप, मीन्स कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, जबकि एक मेथड मस्ट हैव ए रिटर्न टाइप। नेक्स्ट डिफरेंस है, द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली व्हेन द मेथड इज इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली। नेक्स्ट डिफरेंस है, द जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, मीन्स जावा कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है अगर हमारी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं हो तब, लेकिन द मेथड इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इन एनी केस, मीन्स कंपाइलर मेथड को प्रोवाइड नहीं करता किसी भी कंडीशन में। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस है, द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम, मीन्स कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम के सेम होना चाहिए।
जबकि द मेथड नेम मे और मे नॉट बी सेम एज द क्लास नेम, जबकि मेथड का नेम क्लास के नेम के सेम भी हो सकता है और नहीं भी। तो बेसिकली ये डिफरेंस था कंस्ट्रक्टर एंड मेथड में।